हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हम हरियाणा की इस ऐतिहासिक भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हरियाणा विकसित हो और गति से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी 2 बड़ी परियोजना हरियाणा को देने आ रहे हैं। हमारी जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत होगा और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े। 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा और चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन के साथ किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं कर पाएगा। अगर सरकार ने इसके लिए अभी भी खुली छूट दे रखी है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा चल रही है। भाजपा बोल रही है कि केंद्रीय पुलिस को वहां तैनात किया जाए। आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आशापुरा महू में 80 बीघा जमीन पर एक बड़ी गौशाला का ये संकल्प लिया गया। मैं इंदौर नगर निगम को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने बड़ी गौशालाएं बनाने का फैसला किया है, जिससे गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही अगर कोई लावारिस गौमाता दिखती है तो उन्हें रखने के लिए व्यवस्था की जाए। पूरा महू में 80 बीघा जमीन के आधार पर यह बड़ी गौशाला का संकल्प लिया गया। मेरी अपनी ओर से इंदौर नगर निगम को बधाई। हमारी सरकार ने तय किया कि सभी नगर निगम बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए जो गोपालन को भी बढ़ावा दे। अपने यहाँ आवारा, लावारिस, अपाही जैसी गौमाता अगर है तो उनको रखने का प्रबंधन भी करे और खास करके इनके जो सह उत्पाद है उनका अच्छा आदर्श मॉडल बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर में एक गौशाला पहले चल रही है, दूसरी गौशाला का और संकल्प किया। यहाँ की विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद हमारी कविता पाटीदार जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिनने इस पूरे आयोजन में सहभागिता की। बिहार एनडीए नेताओं की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारी को लेकर एनडीए की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन बिहार के लिए बहुत लाभकारी और कल्याणकारी होगा। जी के आगमन की तैयारी को लेकर के एनडीए गठबंधन की बैठक है और पूरे बिहार के अंदर हम कैसे लोगों को विकसित करें, कल्याण करें और उस सारे संदर्भ में पूरी तरह से ये एनडीए की बैठक में सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी है और लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर हो रहे हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास विभाग, ये तमाम विभाग की योजनाओं की कहीं न कहीं जनता के कार्यों में उनकी उपयोगिता, सहभागिता और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बिहार के लिए बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा।
सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार बिहार आ रहे हैं। बिहार उनकी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी वो बिहार आते रहे हैं और अब जब चुनावी वर्ष है तो वो भागलपुर आए थे और अब वो मधुबनी आ रहे हैं। एनडीए की लगातार बैठकें होती रहती हैं, कार्यकर्ता बैठक होती रहती हैं। उनके पास बोलने के अलावा कोई और काम नहीं, वो बस भ्रमित बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बिहार आ रहे। बिहार उनकी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लगातार आते थे और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो आए हैं और अब चुनावी वर्ष में हम लोग एंटर कर गए तो वो भागलपुर भी आए थे, अब वो मधुबनी आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना, कैसे सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि आज बैठक किए। एनडीए का लगातार बैठक चलते रहा है, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता बैठक हुआ है। अभी फिर सेकेंड फेज का कार्यकर्ता बैठक शुरू होगा। इसके बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जनप्रतिनिधि की भी क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यक्रम से, क्या योजनाओं का शिलान्यास करना है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई और कैसे इसको और मजबूती से इसको हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाएं, इस पे चर्चा हुई।